विजेता की रसोई की ओर से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हमारी रेसिपी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से 3-4 अलग अलग बनके होंगी तैयार। व्रत में खाने वाला चावल है ये, सामक का चावल। बहुत महीन सी होती है, बारीक सी। व्रत का है हमारा खाना, तो हमने व्रत वाले ही लिए हुए हैं चावल। इसे लिया है और 2 से 3 बार साफ पानी से बस हम इसे धोएंगे। धोने के बाद 2 तरीके से मैं इसे करूँगी। एक तो इसे हमने भिगो के छोड़ दिया आधे से 1 घंटे के लिए, इसे छोड़ दिया हुआ है। 1 घंटे के बाद इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है हम बना लेंगे। पेस्ट जितना महीन हो पाए उतनी आपको कर लेनी होगी, जितना स्मूथ हो पाए उतना कर लें। नमक डाल के, व्रत वाला नमक है, सेंधा नमक, 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से हमें इसे फेंटना होगा, बीट करना होगा। इसे ढक के हमने रख दिया एक तरफ। दूसरी तरफ हमने चावल को सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी में डाल दिया था। हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा अगर आप खाते हैं व्रत में, और इसका भी हमने पेस्ट, स्मूथ सा पेस्ट इसका भी हमने बना के रख लिया हुआ है। अब कच्चे आलूओं को छील के धो के फिर हम करेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद हमें इसे नहीं धोना है, इसका ध्यान रखेंगे। छील के ही हमने धो लिया। थोड़ी सी हरी मिर्च 3-4 है, अदरक के लच्छेदार, इन्हें कद्दूकस कर लिया हुआ था। इसमें अब हम डालेंगे व्रत में खाने वाला नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, नींबू का रस, 1 नींबू का रस है। अगर आप जीरा भी खाते हैं व्रत में तो आप जीरा पाउडर भी इसमें डालिए, और हाथों से बहुत अच्छे से हमें इसे मसलना है। जैसे हम आटे को गूंथते हैं वैसे ही आलूओं को भी हम बहुत अच्छे से मसलेंगे कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तवे पे पहले डाला पानी के छींटे ऑयल के साथ, उसे साफ कपड़े से पोंछ के जिस पेस्ट को हमने पहले तैयार किया हुआ था सिंपल चावल का, उसे 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और बिल्कुल आपका ये डोसे की तरह बनके होगा तैयार। थोड़ा सा घी या जो भी व्रत में आप ऑयल खाते हैं उसे लगा के आप बना लीजिए, तो ये डोसे की तरह बनके हो जाता है तैयार। कहीं से भी चिपकती नहीं है, लेकिन इसे आपको 4 घंटे के लिए छोड़ना होगा अच्छे से बीट करके। दूसरी तरफ जो हमने इंस्टेंट तुरंत पिसा हुआ है चावल को, उसके लिए तवे पे घी डाल के बैटर को मैं फैलाऊंगी हल्की सी मोटी। हम इसे बहुत पतली नहीं करेंगे, हल्की सी मोटी हम रखेंगे। अब जिन आलूओं को हमने कद्दूकस करके और सब मिला के रखा हुआ था उसे इसके ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम ही हम रखेंगे, मीडियम से हल्की सी कम आप चाहें तो कर सकते हैं। धीमी फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनके हो जाएंगी तैयार। अब इसके ऊपर घी या व्रत में खाने वाला ऑयल जो आप खाते हैं उसे डालना होगा हमें अच्छे से। घी आप इसमें डालेंगे और दूसरी तरफ से पलट के इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से सिकने देंगे, जब तक आलूओं का कलर सुनहरा ना हो जाए। तो ऐसे उलट पुलट करके आपको इसे दबा दबा के अच्छे से प्रेस करके और सेक लेना होगा। तो ये हमारा उत्पम की तरह बनके हो जाएगा तैयार। आलूओं में हमने डाले हुए हैं थोड़े थोड़े से करके मिर्च, अदरक, नींबू का रस, नमक। तो आप जब इनके साथ खाते हैं बहुत ही टेस्टी ये लगता है, स्वाद आता है इनको खाने में। दूसरी तरफ मैं फिर इसी घोल को डाल रही हूँ। इसी घोल को डाल के, इसे भी हमने हल्का मोटा रखा हुआ है, और इसमें घी डाल के दोनों तरफ से इसे बस जब आप सेकेंगे तो ध्यान रखना होगा कि अच्छे से हमें इसे प्रेस करना होगा, नहीं तो ये कच्ची ना रहे। देखिए मेरे से ऑयल भी, जो घी है वो टपक रहा है। थोड़ी सी घी मैंने एक्स्ट्रा डाली है, बहुत ज़्यादा इसे कर दिया है क्रिस्पी। अब टिक्कियों को की तरह हम बना लेंगे जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था। ये हो जाती हैं, ये भी आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगी, ये बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है, टूटे फूटेगी कहीं से नहीं, बनके हो गई तैयार। तो जो हमने सिंपल सा उत्पम की तरह बना के रखा हुआ था, आप चाहें तो उसके ऊपर इसे लगा के खाएं, आप चाहें तो इन टिक्कियों को सिंपल भी खा सकते हैं। इतनी अच्छी ये टिक्कियाँ बनके होती हैं तैयार, दही वगैरह के साथ खाइए या चटनी के साथ। और चौथा, टिक्कियों को पहले हमने रख दिया तवे पे और उसके ऊपर अपने बैटर को फैला दिया। तो चीज़ वही है, जैसे डोसे का घोल होता है ना, उसी से हम इडली भी बनाएं, उत्पम भी बनाते हैं, डोसे भी, थोड़ी थोड़ी सी बस चीज़ें हम अलग कर देते हैं। वैसी ही है ये व्रत की इस थकान में और पूजा पाठ के व्यस्त समय में बहुत ही आसान सी रहती है। हर बार वही साबूदाना, कुट्टू का आटा
और खूब सारा आलू वगैरह खा के अगर थक गए हैं, बोर हो गए हैं, तो बहुत ही आसान सी और अलग सी ये रेसिपी आप इसे बना के रख लें और बिना किसी मेहनत के फटाफट जब भी खाना हो, खिलाना हो, तैयार है। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जय माता दी।